हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत गर्मी हो रही है और इस गर्मी की वजह है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह है हम लोग, इंसान लोग। धरती जो है ना, ये प्रकृति सब चीज़ों को बैलेंस करके चलती है। धूप हो, चाहे वो बारिश हो, सर्दी हो। गर्मियों में पानी जो होता है धरती का, वो बाष्पीभूत होकर आसमान में जाता है, फिर बादल बनता है, बारिश होता है और फिर वही पानी धरती में आकर गिरता है। हम इंसानों ने ही बैलेंस बिगाड़ के रखा है। जैसे धरती में हम लोग जिंदा है ना, सबसे पहला एलिमेंट जो है वो है हवा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमें पेड़ देता है। हम ही लोग पेड़ों को काटे जा रहे हैं। और ये सब जो हो रहा है ना, वो मॉडर्नाइजेशन के वजह से हो रहा है। पहले धरती बहुत हरा भरा था, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से, मॉडर्नाइजेशन के वजह से सब कुछ काट कर फैक्ट्री, इंडस्ट्री बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है उसके वजह से। तो इसकी एक ही सल्यूशन है, ये जो इतनी गर्मी बढ़ रही है ना, इसका एक ही सल्यूशन है, और वो है पेड़ पौधों का धरती पे बैलेंस होकर रहना। पेड़ पौधा जितना है ना, उतने से ज़्यादा इंसान है, तो कितना ऑक्सीजन दे पाएंगे वो लोग। हम लोग सोचते हैं कि हम खाना खाकर ज़िंदा हैं, गेहूँ, चावल, आटा, दाल, जो कुछ भी हम खाते हैं ना, इसके वजह से ज़िंदा है। लेकिन नहीं, हम ज़िंदा हैं तो ऑक्सीजन के वजह से। ऑक्सीजन चल रही है, इस वजह से हम लोग ज़िंदा हैं, तभी जाकर ये सब खेती बाड़ी रोज़गार करके हम लोग खा रहे हैं। तो सबसे पहली ज़रूरत हमारी ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन हमें पेड़ ही देता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को वो खुद ऑब्ज़र्व करता है। तो ऐसे बैलेंस होकर हमारी धरती चलती है। पॉल्यूशन हो या फिर पॉपुलेशन हो, ये सभी मेन रीज़न है ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। पॉल्यूशन की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होता है, और पॉपुलेशन की वजह से, जैसे कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है तो हम लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, तो पेड़ हम काटे जा रहे हैं। जिस पेड़ से हमको ऑक्सीजन मिलता है, हम उसी पेड़ को काटे जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ से पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगा? तभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। और हम लोग इतना कचरा करके रखे हैं धरती को, मतलब मान लीजिए आपके घर में कोई आके कचरा फेंक के जाएगा, तो आप अलाउ करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। लेकिन हम इस सुंदर सी प्रकृति को अपना नहीं मानते हैं, घर का कचरा उठाकर लाकर कहीं भी फेंक देते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये धरती हमारा असली घर है, हम सबका घर है ये। हम अपने घर में तो कचरा रखते नहीं, घर में कचरा नहीं रखते हैं ना। घर को एकदम साफ़ सुथरा झाड़ू वाड़ू पोछा लगाकर घर को चिकना करके रखते हैं, और वहीं प्रकृति को हम लोग ख़राब कर रहे हैं, और इसी वजह से ही ये सब हो रहा है। एक पिक्चर है फ्लाइंग जेट, जिसमें कचरा से एक राक्षस पैदा होता है। अगर वास्तविक जीवन में ऐसा होता ना, तभी हम लोगों को अक्ल आती। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हो रहा है वो सब। ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां जो सब हमें पॉल्यूशन की वजह से होता है ना, स्किन डिजीज हो गया, सांस की बीमारी हो गई, ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं जो हमको पॉल्यूशन की वजह से हो रहे हैं। तो ये सब किसी राक्षस से कम नहीं है। जिसको होता है ना वो बीमारी, वही जानता है कि एक राक्षस जैसे ध्वंस कर देता है ना सब कुछ, ऐसे बीमारी भी हम लोगों को ध्वंस ही कर रही है। तो कचरा के वजह से, पॉल्यूशन के वजह से हमको बीमारियां सब हो रहा है, हम नहीं जान पा रहे हैं। मतलब अगर हम लोग नहीं सुधरेंगे ना, तो जब घर घर में सब बीमार ग्रस्त हो जाएंगे ना, तभी अकल आएगी। तो वो दिन हमको देखना ना पड़े बोलकर हमें पेड़ लगाना चाहिए। और पेड़ को सबसे पहले, जो पेड़ बचे हैं ना, उस पेड़ को तो नहीं काटना चाहिए बिल्कुल भी। देखिए, पहले जो बीच एरिया होता था या फिर घूमने फिरने की जो लोकेशन होता था ना, वहाँ पे लोग जो भी वहाँ पे जाते थे, पर्यटक, वहाँ पे वो खाना पीना करते थे और पन्नी वगैरह वहीं फेंक देते थे। लेकिन अभी रूल रेगुलेशन ऐसा हो गया है कि कुछ भी खाएंगे पिएंगे ना, तो डस्टबिन में ही फेंकेंगे। जब से वो रूल रेगुलेशन लागू हुआ ना, तब से ऐसा ही होता है।
और वहाँ के जो सफाई कर्मी होते हैं वो लोग भी सबको अलर्ट करते हैं। वहाँ पे डस्टबिन होता है, जो भी खाने पीने का सामान होता है, पन्नी वगैरह हो गया, सभी डस्टबिन में डालते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत है अभी। और वैसे अगर हम भी हमारे लाइफ में रूल बना लेंगे कि हम भी अभी धरती को साफ़ सुथरा रखेंगे बोलकर, तो सच में धरती साफ़ सुथरा रहेगी, हरा भरा रहेगी। तो 5 बज रहे हैं और हमारे शहर में तो विनर डिक्लेयर हो चुके हैं सागर चरण दास। तो भवानी पाटना शहर का जो माहौल होगा ना, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए आप सब मेरी वीडियो में और हमारे भवानी पाटना शहर का नज़ारा देखिए। आप देख सकते हैं हर जगह पुलिस तैनात है। हमारे जो महामारी केश्वरी विश्वविद्यालय है, कलाहांडी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी गिनती हो रहा है इलेक्शन का। हर जगह बैरिकेड क्लोज करके रखे हैं, आप देख सकते हैं। वहाँ पे बैरिकेड है, बैरिकेड क्लोज करके रखे हैं और पुलिस तैनात है, आप देख सकते हैं। पुलिस कर्मचारी तैनात हैं और उस साइड पूरा क्लोज करके रखे हैं। बस इस वाले साइड में लोग आना जाना कर रहे हैं। देखिए नज़ारा, ये सब पॉलिटिशियन लोग हैं जैसा लग रहा है और पुलिस तैनात है हर जगह। देखिए तो गाड़ी यहाँ पे रुक गई है, रोक दिया गया है गाड़ी को और पुलिस तैनात है। हर तरफ लोग कांग्रेस का झंडा लेके आगे, यहाँ पे देखिए कांग्रेस का झंडा लेके सभी लोग घूम रहे हैं। कॉलेज चौक का नज़ारा देखिए। कॉलेज चौक का नज़ारा देखिए, पूरा भीड़ है और एक तरफ तो पूरा बैरिकेड क्लोज करके रखे हैं। आप देखिए कितना भीड़ है। हमारे शहर का कॉलेज चौक है, हर कोई हाथ में कांग्रेस का झंडा लेके खड़े हैं। देखिए यहाँ विजय गाड़ी तैयार है। भवानी पाटना निर्वाचन मंडली में सागर चरण दास विधायक प्रार्थी के रूप में विजयी हुए हैं और भवानी पाटना वासियों ने इस बारी कांग्रेस का साथ दिया है और आशा करते हैं सागर चरण दास सभी पब्लिक के भरोसे पे, उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे, क्योंकि राजनीति में उनका पहला कदम है। उनके पिताजी तो एक वरिष्ठ नेता हैं, राजनीति में बहुत सालों से हैं, तो जाहिर सी बात है वो उनके नक्शे कदम पे चलते होंगे और उनको राजनीति का अच्छा खासा ज्ञान होगा। लेकिन ऑफिशियली वो पहली दफ़ा राजनीति पे आए हैं और आशा करते हैं जिन उम्मीदों के साथ भवानी पाटना वासियों ने उनका समर्थन किया है, उनको विजयी किया है, वो इसी उम्मीद पे खरे उतर पाएंगे। और उड़ीसा से भी उड़ीसा में बीजेडी राजनीति समाप्त हो गई, अभी बीजेपी का शासन चलेगा। तो 25 सालों की बीजेडी शासन में नवीन पटनायक जी नंबर 1 सीएम थे। तो आशा करते हैं आगे भी हमारे उड़ीसा का नाम रोशन होता रहेगा। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था की उन्नति होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही बहुत बेसिक प्राइमरी चीज़ें हैं। और राजनीति तो कोई एंटरटेनमेंट का चीज़ है नहीं। राजनीति की वजह से, निर्वाचन के वजह से हमारा देश चलता है, डेमोक्रेसी की वजह से। तो ये कोई एंटरटेनमेंट का वजह नहीं है, ये बहुत ज़रूरी विषय है
हमारे देश की उन्नति, हमारे देश की प्रगति, सामूहिक जो डेवलपमेंट है ना, अपना पर्सनल स्वार्थ को पीछे रखकर सामूहिक स्वार्थ के बारे में सोचना ही प्रार्थियों का काम है, जो विजयी प्रार्थियों का काम है। तो आशा करते हैं जो आगे का 5 साल सभी लोग अच्छे से काम करेंगे।